समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। बहुत क्या बोले। अभी का जो समय है ना, आप किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। लोग बोलता है कि पति पत्नी का रिश्ता जो होता है दुनिया का सबसे बेहतरीन और खूबसूरत रिश्ता होता है एक माँ बाप के रिश्ते के बाद। क्योंकि जब कोई भी लड़का या लड़की जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले रिश्ता उनका अगर किसी से अगर लॉयल होता है या विश्वास वाला होता है या प्यार वाला होता है तो माँ बाप के साथ, चाहे वो लड़का हो या लड़की। शादी के बाद किसी का भी जो रिश्ता होता है वो विश्वास वाला अगर किससे होता है तो लड़की है तो उसका अपने हस्बैंड से, अगर लड़का है तो उसको अपनी बीवी से। यही रिश्ता जो होता है ना वो बहुत अच्छा माना जाता है। इस रिश्ते पे आप विश्वास कर सकते हैं। इस रिश्ते की लोग कसम खाते हैं। इस रिश्ते को लोग 100% निभाते हैं। लेकिन अभी का जो समय है, ये शायद जो निभाने वाला कसम खाने वाला जो दौर था वो अब ख़त्म हो चुका है। आज के जो रिश्ते की सच्चाई है ना वो बहुत भयानक है, बहुत भयानक। कि आज का जो दौर चल रहा है इसमें आप किसी भी रिश्ते के लिए लॉयल नहीं हो सकते हैं, किसी भी रिश्ते पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं और या किसी भी रिश्ते के लिए आप कसम नहीं खा सकते। अभी हम लोग के सामने एक केस आया है जिसको लेके पूरा जो देश है ना वो पूरा हिल चुका है। और इस तरह की घटनाएं हमेशा रोज होती हैं, भले हमें पता नहीं चलता है। कुछ केस ऐसे होते हैं जो कहीं दब जाते हैं, कुछ केस ऐसे होते हैं जिन पे कोई उतना एक्शन नहीं होता है, कुछ केस ऐसे होते हैं जो हाईलाइट नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हाईलाइट हो जाते हैं और वो आते हैं, हमारे तक पहुंचते हैं और हमें अंदर तक झकझोर के रख देते हैं। मैं किसकी बात कर रही हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मैं अभी बताती हूँ। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए और अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है, अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं आज बात कर रही हूँ जो घटना मेरठ में हुई। आपको पता है मेरठ वाला घटना तो मुझे लगता है कि बहुत मजबूत दिल वाले हैं उन्हीं को देखना चाहिए। जो कमजोर दिल वाले हैं ना उनको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है ना, इन सब चीज़ों को अगर बहुत आप देखते हैं तो मैं यही आप लोगों से कहूँगी कि अगर इस टाइप की कुछ भी घटनाएं होती है ना तो उसको बहुत सीरियस नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप बहुत सीरियस लेके अगर इस चीज़ों को देखते हैं या इसको बहुत गहराई तक अगर इसको जाके समझते हैं या फील करते हैं ना कहीं आपके अंदर ये नेगेटिविटी डेवलप होगी। तो इसलिए ऐसे जो भी केसेस हैं उनसे आप दूर रहिए। अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं या आप परेशान हैं तो इस चीज़ को बस देखना है एज ए एक लाइटली, और इससे बस इतना सीखना है कि ऐसा किसी के साथ नहीं करना है। बस एक मैसेज के तौर पे देखना है, ना कि इसको इमोशनली इससे जो कनेक्ट होना है। और अपने बच्चों को तो भूल के भी मत दिखाइए। अगर आपके बच्चे आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप उनको फ़ोन दिए हैं यूज़ करने के लिए, देखने के लिए, तो कोशिश यही कीजिए कि आपके बच्चे कभी भी इस टाइप के क्राइम से रिलेटेड तो कोई न्यूज़ नहीं देखें। तो चलिए मैं आज बात करने आई हूँ कि जो घटना एक मेरठ में हुई वो बहुत ही दर्दनाक घटना थी जिसके बारे में अभी काफ़ी चर्चाएं चल रही है। इससे पहले एक घटना हुई थी जो अतुल सुभाष, उनकी भी जो घटनाएं थी वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही सबको झकझोर के रख दी थी। तो उस समय सब लोग एक औरत को दोषी माना क्योंकि एक औरत ही गलत थी। फिर एक दोबारा मेरठ में जो घटनाएं हुई वहाँ भी एक औरत ही इतनी कैसे घटिया काम कर सकती है, इतना कैसे गिर सकती है, इस चीज़ को देखा गया। सबने भड़ भड़ के बोला कि भाई औरत गलत होती है, औरतों पे तो विश्वास नहीं करना है, औरत तो भरोसे के लायक नहीं रही। लेकिन बहुत जगह ऐसा भी होता है जहां इस तरह की घटनाएं औरतों के साथ होती है। जिस घर में औरतों को जला दिया जाता है, औरतों को मार दिया, बहुत सारे ऐसे घटनाएं भी हमारे सामने आई हैं जहां औरतों के भी टुकड़े टुकड़े करके उनको जला दिया गया है, उनको दफना दिया गया है। फिर उस घटना के बारे में हम क्या कहेंगे। इसलिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि औरत और मर्द के इस पे हमको जज नहीं करना है, हमको सिचुएशंस पे जज करना है। हमको ये देखना है कि औरत और मर्द गलत नहीं हो सकते, इंसान गलत होता है। कहीं औरत गलत होती है तो कहीं मर्द गलत होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इंसान वो गलत थे। किसी एक औरत के गलती करने से आप पूरे औरत समाज को नहीं दोष दे सकते हैं और ना किसी एक मर्द के गलत होने से पूरे मर्द समाज को।
अलग अलग जगह पे परिस्थितियाँ अलग अलग होती है, कहीं मर्द गलत होते हैं, कहीं औरत गलत होती है। अभी हम लोग के सामने हाल में एक घटना आया है पटना का, राजधानी पटना के एशियन हॉस्पिटल, जो कि अगम कुआं थाना के धुनकी मोड़ के पास है, जिसकी संचालिका डायरेक्टर सुरभि, हत्याकांड का, सुरभि जो थी वो उस मतलब हॉस्पिटल की डायरेक्टर थी। पहले तो एक रूमर आया कि वो डॉक्टर थी, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो एक डायरेक्टर थी, उस हॉस्पिटल की संचालिका डायरेक्टर थी। सुरभि का अचानक 18 शायद समथिंग, मैं पूरा याद नहीं है क्योंकि ये केस थोड़ा पुराना हो गया। मैं आज इस पे बात इसलिए करने आई हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जो कि मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। कि उनका मर्डर हो जाता है, उनको 6 गोलियां मारी जाती है, और कहाँ, उनके चेम्बर में। ये हैरानी की बात नहीं थी कि उनको 6 गोलियां मारी गई, ये भी हैरानी की बात नहीं थी कि उनके चेम्बर में मारी गई। हैरानी की बात यह है कि सुरभि जो उस एशियन हॉस्पिटल की डायरेक्टर थी, उनके चेम्बर में उनको गोली मारी जाती है, और उस पूरे हॉस्पिटल में किसी भी एम्प्लॉय को सुनाई तक नहीं देता है। 6 गोलियों की आवाज़ किसी के कानों तक नहीं जाती है। ये बहुत हैरान करने वाली बात नहीं है? एक गोली अगर चलता है, गोली को छोड़िए, कहीं टायर पंचर होता है तो भी कुछ दूर तक आवाज़ जाती है। एक बम फोड़ते हैं बच्चे दिवाली में, उसके भी आवाज़ होते हैं। जहाँ 6 गोलियां चली और किसी को कानों कान खबर नहीं है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। दूसरा, वहाँ पे उनके मर्डर जब होते हैं, उनको 6 गोलियां मारी जाती है, उस चेम्बर में खून के कहीं एक धब्बे नहीं दिखाई देते। आपको लगता है इंसान का उंगली कट जाए तो खून निकलता है, तो वो भी वहाँ पे निशान, दाग हो जाता है, क्योंकि ब्लड जब क्लॉट होता है, जमता है, तो वहाँ पे दाग बनता है। और जिसको 6 गोलियां लगी, जिस लेडी को, उससे कितने खून निकले होंगे, लेकिन खून का एक कतरा, वहाँ पे एक दाग तक नहीं है। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? उसके बाद उनके डेथ के 2 घंटे बाद पुलिस को इन्फॉर्म की जाती है। आखिर कौन था इतना शातिर? कौन था जो इतनी सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर रहा था, और वो मैनेज कर रहा था, उसके अगेंस्ट कुछ प्रूफ नहीं था। 2 घंटे बाद पुलिस आती है, पुलिस उस बॉडी को एम्स में ले जाती है, नहीं सॉरी, परिजन को पता चलता है, और परिजन एम्स में उनके ससुराल वाले जो हैं उनको ले जाते हैं, उनको भर्ती करवाया जाता है, जहाँ पे एम्स के डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद उसी रात, मतलब कि इमरजेंसी में उनका पोस्टमार्टम भी हो जाता है, जो कि आप लोग को पता है कि पोस्टमार्टम के लिए जब रात हो जाता है तो शायद किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं होता है अगर वो पर्सन वीआईपी ना हो तो। कुछ वीआईपीज के लिए ऐसे रूल होते हैं, अदरवाइज नॉर्मल लोग का जो होता है, अगर रात हो गया तो सेकेंड डे पोस्टमार्टम होता है, सेम डे नहीं हो पाएगा, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले जो भी होते हैं वो दिन में करते हैं, 9 बजे के बाद शायद नहीं होता है। मैं पूरी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ऐसा मुझे सुनने में आया। तो आखिर बताइए, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं लड़की के मायके वाले को, तब पता चलता है जब एम्स में उसकी बेटी को मृत घोषित कर दिया जाता है। आप लोग को क्या लग रहा है, कौन हो सकता है इतना मास्टरमाइंड जो इतनी सारी चीज़ें किया और किसी को कानों कानों खबर नहीं हुई? पुलिस भी लग गई तलाश में कि कौन है भाई जो इतना मतलब सफाई से अपना काम कर गया। लेकिन एक बात कहा जाता है ना, कोई कितना भी चोरी करे सफाई से, लेकिन कुछ सबूत छूट ही जाते हैं। और ये तो 6 गोलियों का कांड था, एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर के साथ हुआ था, कोई आम आदमी नहीं था। उसके बाद पुलिस लग जाती है अपने छानबीन में, और जो चीज़ें बाहर आई वो सुन के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगी। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि ये सुरभि कौन थी, ये डायरेक्टर कैसे बनी, क्या था इनका जीवन का, कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे पता चली है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं बता सकती। इनके जो हस्बैंड हैं वो आज से पहले, कुछ साल पहले, एक हॉस्पिटल के वार्ड बॉय में थे, किसी दूसरे हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करते थे।
जहाँ पे रह के उनने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि हॉस्पिटल में कैसे हॉस्पिटल को ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको चलाया कैसे जाता है, क्या क्या उसमें खर्चे आते हैं, कितने बजट में आप एक हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे और हॉस्पिटल को मतलब का डायरेक्टर आप बन सकते हैं, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। उन्होंने सारा कुछ एक वार्ड बॉय रहते हुए सीख लिया और सीखने के बाद उन्होंने सेम उसी पैटर्न पे एक हॉस्पिटल बनवाया, जिसके मतलब पार्टनरशिप पे वो हॉस्पिटल बनवाया और जिसके डायरेक्टर मतलब कि वो खुद थे। 2019 में शायद इनकी शादी हुई सुरभि से। अब पता नहीं इनका लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज, मैं ज़्यादा नहीं मतलब, और ज़्यादा मैं इस केस में जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना बोले ना नेगेटिविटी ज़्यादा देती है। तो उनका लव मैरिज था या अरेंज मैरिज, जो भी था अभी मुझे उतना क्लियर नहीं पता है, लेकिन उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद उनकी लाइफ अच्छी चल रही थी, उनके हस्बैंड भी अच्छे खासा पैसा कमा रहे थे, क्योंकि इसी बीच में कोविड आया और कोविड के समय में उन्होंने शायद जो गवर्नमेंट का एक स्कीम था, कैश से लेके कुछ इलाज इस टाइप का था, जो गवर्नमेंट का स्कीम था हॉस्पिटल को लेके, जिसको उन्होंने उस मतलब स्ट्रक्चर पे काम किया। उन्होंने गवर्नमेंट से टाई अप कर लिया, अच्छे मतलब बड़े लोगों से उनका लिंक बना, क्योंकि आपको पता है कि जो इंसान अगर करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, तो करोड़ों का बिजनेस अगर वो कर रहा है तो उसकी पहुंच कहाँ तक होगी। तो बड़े बड़े लोग से, बड़े बड़े मतलब जो नेता मंत्री हैं उनसे उनका लिंक हुआ और उन्होंने बहुत कम समय में बहुत बड़ा अचीवमेंट, एक एम्पायर बना लिया। एक हॉस्पिटल अपने पार्टनर से अलग होके, पहले वो पार्टनरशिप में काम करते थे, उसके बाद अलग होके एशियन हॉस्पिटल बनाए। उनके पास बहुत महंगी महंगी गाड़ियां हैं, करोड़ों के प्रॉपर्टी हैं उनके पास। और उस एशियन हॉस्पिटल की जो संचालिका, डायरेक्टर अपनी वाइफ सुरभि को बनाए। लाइफ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आपको पता है परेशानी कहाँ से शुरू होती है? जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आता है ना, तो परेशानी वहीं शुरू होती है। आप हर इस टाइप की घटना, जो भी केस है, उसको उठा के देखिए, तब तक परेशानी नहीं आता है जब तक कि दो लोगों के बीच में कोई तीसरा ना आए। कोई लड़की या कोई लड़का, दो कपल हैं, अगर दो कपल के बीच में अगर तीसरे की एंट्री हुई तो या तो वो कोई थर्ड लड़का होगा या लड़की होगी। उसके बाद ही जब तीसरा कोई एंट्री हो जाता है तो एक षड्यंत्र रचा जाता है। षड्यंत्र का उसी दिन से षड्यंत्र का जो बीज होता है ना, वो डाला जाता है जब दो लोगों के बीच में तीसरे लोग आते हैं और उनकी बसी बसाई जो जिंदगी होती है, बसा बसाया जो घर होता है, उसको उजाड़ के चले जाते हैं। तो शायद सुरभि के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि पहले तो पुलिस को कुछ पता नहीं चला। पुलिस को भी लग रहा था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि 6 गोलियां चली, किसी को सुनाई नहीं पड़ा, एक खून के एक कतरे का निशान भी नहीं है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद बिना इन्फॉर्मेशन के मतलब पोस्टमार्टम वगैरह सब कुछ मतलब ये हुआ, मुझे 2 घंटे बाद पुलिस को इन्फॉर्म, तो आखिर तो वही सेम चीज़ हुआ कि क्रिमिनल कितना भी शातिर हो, कानून के हाथ तो लंबे होते हैं और वो कहीं ना कहीं से सुराग ढूंढ लेते हैं। वैसे पुलिस को डे ऑफ फर्स्ट से ही जो शक था वो उनके कहीं ना कहीं उनके अपने लोगों पे ही था। इस केस की तहकीकात की जाती है और जो सामने आता है वो बहुत ही अचंभित करने वाला होता है कि सुरभि के जो हस्बैंड हैं, जिन्होंने बहुत कम समय में काफ़ी अचीवमेंट किया था, काफ़ी तरक्की किए थे, उनने मतलब वही उनके मतलब मर्डर, उनका जो मतलब ये है, उनके हत्या का जो प्लान था वो उनके पति ही किए थे और उनके हत्या को अंजाम भी उनके पति दिए। आखिर उनका पति ऐसा क्यों किया? उनके जो हस्बैंड थे अपनी ही वाइफ को क्यों मारे? तो इसके पीछे एक खुलासा और होता है कि उनके जो पति हैं उनका अफेयर उसी हॉस्पिटल में काम करने वाली किसी एक ऐसी लड़की से स्टार्ट होता है जिसकी जानकारी सुरभि को होती है और वो अपने पति को मतलब मना करती है, रोकती है। इसके लिए बहुत झगड़े भी उनके बीच मतलब कि हो रहे थे और इसी सब के कारण जो उनके पति थे उनको रास्ते से हटा देते हैं।
अब सवाल ये है कि उनके पति अगर रास्ते से हटाना ही था तो उनको डाइवोर्स दे देते, उनसे अलग रहते, उसके बाद वो अपना अफेयर कहीं भी चला सकते थे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? तो इसके पीछे कारण ये है कि उन जो सुरभि थी उस हॉस्पिटल की डायरेक्टर थी। उस हॉस्पिटल का डायरेक्टर जो मैनेजमेंटशिप था उनके हाथ में था। तो अगर जब तक सुरभि जिंदा रहती तो उनका जो डायरेक्टरशिप था वो उनके पति के हाथ में नहीं आता। तो सारे पैसे की मालकिन कहीं ना कहीं सुरभि थी, जिसकी वजह से उनके पति को ऐसा करना पड़ा। अब किस रिश्ते की के लिए कसम खाई जाए, किस रिश्ते की दुहाई दी जाए? क्या बच गया है हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी का जो रिश्ता जो 7 जन्मों का होता है? अब तो इससे भयावह और इससे डरावना कोई रिश्ता ही नहीं है कि जिसके साथ आप एक घर में, एक छत के नीचे, एक जगह पे, एक रूम में हैं। वो इंसान कब आपके साथ क्या कर सकता है, उसके दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है, आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो खैर, जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि रुक जाइए, थम जाइए। किसी को जब आप जन्म नहीं दे सकते हैं, किसी को बना नहीं सकते हैं, तो किसी को बिगाड़ने का आपको अधिकार नहीं है। और एक रिश्ते को छोड़ के अगर आप दूसरे रिश्ते में जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप खुश रह पाएंगे? कभी नहीं। किसी को दर्द देके कोई कभी जीवन में खुश नहीं रहा है। तो बस यही था मेरा एक मैसेज सबके लिए। बाकी आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।